देखो, जब भी हम वॉचेस को परचेस करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस वॉच के लुक्स पर होता है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वॉचेस के अंदर कौन सा मोमेंट लगा हुआ है। वॉच मेकिंग कंपनीज को भी दोस्तों ये सब पता है, इसीलिए उनका मेन फोकस वॉच के डायल पे, बैटरीज पे या फिर दोस्तों वॉच के मटेरियल पे होता है, ना कि अंदर पे। और दोस्तों आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वॉच ब्रांड वॉच के मूवमेंट को छुपा कर रखते हैं और दोस्तों ये कभी नहीं बताते कि वॉच के अंदर कौन सा माल लगा हुआ है। अब दोस्तों चाइनीज वाले तो ये बात को बिल्कुल भी नहीं बताते। अब चाहे वो जापानीज हो या फिर स्विस हो, वो लोग दोस्तों अपने मूवमेंट के बारे में बता देते हैं और जोर शोर से इसकी एडवर्टाइजमेंट भी किया करते हैं। अब देखो भाई, अगर पूरा पैसा आप पे कर रहे हो तो ये हाइड एंड सीक वाला लुका छुपी का खेल आप क्यों खेल रहे हो? सीधा सीधा बता दो ना कि वॉच के अंदर कौन सा मोमेंट लगा हुआ है, ये किस कैलिबर का है, कौन से फ्रेम का है, इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पूरी की पूरी आपको पता रहनी चाहिए। मतलब दोस्तों ये तो ऐसा हो गया ना कि मान लो आपको नया फोन लेना है और मोबाइल कंपनी आपके हाथ में नया फोन तो पकड़ा रही है, लेकिन उसके अंदर कितने एमएच की बैटरी है, उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, ये सब आपको नहीं बता रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों ये वॉच कंपनीज आपको मोमेंट के बारे में नहीं बताया करती? आपका डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जेरोस वॉचेस दोस्तों एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और ये दोनों दोस्तों उस कंपनी के बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं। दोनों के दोनों वॉचेस के दोस्तों सेम स्पेक्स है, सेम डायमेंशन है, सब चीज सेम है। दोनों में दोस्तों 300 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बाहर से देखने में दोस्तों सब कुछ सेम टू सेम लगता है, लेकिन दोस्तों मैं अगर इनके अंदर का मूवमेंट्स अगर चेक कर दूं तो क्या वॉच का प्राइस, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी चेंज हो जाएगा? चलिए दोस्तों इसी चीज को देखते हैं। लेफ्ट साइड में है दोस्तों इस वॉच का NS35 जापानीज वर्जन, जो की है दोस्तों ऑटोमेटिक मूवमेंट, और राइट साइड में है दोस्तों एटा का स्विस मेड ऑटोमेटिक मूवमेंट। अब दोस्तों इसके प्राइस को देखो, क्या कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? NS35 वाले वॉच का प्राइस है दोस्तों $349 USD और दोस्तों दूसरे वॉच का प्राइस है $649, यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट डबल। अब दोस्तों इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी वॉच का मोमेंट खराब है। अब दोस्तों क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वॉच के अंदर ये वाला मोमेंट लगा हुआ है, यानी कि पर्टिकुलर ये वाला मोमेंट लगा हुआ है, तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि दोस्तों उस पर्टिकुलर वॉच को 25,000 रुपए से ऊपर पे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो उस वॉच का प्राइस 6-7 हजार के अंदर होता होगा। बाकी दोस्तों आप वॉच मेकिंग में जो भी कॉस्ट आता है उसको ऐड कर लीजिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, वॉच परचेस करने से पहले उसको मूवमेंट को चेक करो और जागो अंदर से। और इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो मूवमेंट्स पर आधारित है, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को इन्वेस्टर ओशियन को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूं। कभी कभी ना दोस्तों क्या होता है कि वॉच इतना ज्यादा खूबसूरत होता है और उसकी ब्रांड और हेरिटेज इतनी ज्यादा होती है कि उसके मूवमेंट को दोस्तों आप इग्नोर कर देते हो। जैसे कि दोस्तों ड्यूसर का PRH वॉच है, इसका प्राइस है दोस्तों इंडिया में 30,000 रुपए और इसमें स्विस मेड क्वेटा का वॉच मूवमेंट लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये वॉच इतना कमाल का है कि इसको क्वार्ट मूवमेंट मायने नहीं रखता दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या आप यही बात माइकल कोर्स या फिर डायल वुमेन जैसे वॉचों के लिए कर सकते हो? फिर दोस्तों टॉमी हिल्फिगर जैसे कोई भी फैशन वॉच के बारे में कर सकते हो क्या? और इसका आंसर जनरली होगा दोस्तों नो। जनरली दोस्तों 3 तरीके के मोमेंट हुआ करते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड क्वार्ट्ज। शुरुआती दिनों में दोस्तों बड़े बड़े क्लॉक्स हुआ करते थे, फिर दोस्तों उसके बाद पॉकेट वॉचेस आ गई और वर्ल्ड वॉर आते आते दोस्तों रिस्ट वॉचेस पॉपुलर होने लगी। पुराने जमाने में बैटरी वगैरह का टेंशन नहीं हुआ करता था, तो वॉच चलाने के लिए दोस्तों एक इंजीनियरिंग आइडिया का इन्वेंशन हुआ था, जिसको कहते हैं दोस्तों मेन स्प्रिंग। जैसे कि दोस्तों आपकी गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी है एक एनर्जी सोर्स, जो कि दोस्तों इंजन और फ्यूल सप्लाई से मिला करता है, और गाड़ी को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है सस्पेंशन, ट्रांसमिशन और एक ड्राइवर। वैसे ही दोस्तों एक वॉच को चलाने के लिए चाहिए एक एनर्जी सोर्स, जो वॉच को मिलता है दोस्तों जब आप ग्राउंड को घुमाकर फाइंड करते हो दोस्तों। इस एनर्जी को दोस्तों मेन स्ट्रीम में फोकस किया जाता है, वो भी दोस्तों मेन स्प्रिंग पैनल में। मेन स्प्रिंग दोस्तों बेसिकली एक कॉइल है जो कि दोस्तों टेंशन में रहता है जब दोस्तों आप वाइंड किया करते हो, और ये कॉइल दोस्तों धीरे धीरे से अनवाइंड होकर सेट ऑफ गियर्स को दोस्तों एनर्जी ट्रांसमिट करता है टू एस्केपमेंट स्पीड और बैलेंस स्पीड, जो कि दोस्तों रेगुलेट किया करता है आवर, मिनट और सेकंड हैंड्स को। इसी तरह से दोस्तों एक मैकेनिज्म वॉच काम किया करता है, जिसको दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है बहुत सिंपल वर्ड्स में। वो भी दोस्तों ये वॉच काम करता है बिना किसी बैटरी के और बिना किसी ड्राइवर के। जैसे कि दोस्तों मेन स्प्रिंग की एनर्जी पूरी रिलीज हो जाती है, ऑयल पूरा का पूरा अनवाइंड हो जाता है, वो भी दोस्तों आफ्टर 30-40 आवर्स तो वॉच चलना बंद हो जाता है दोस्तों। तो फिर से जैसे ही दोस्तों आप वॉच को वाइंड करोगे तो फिर से दोस्तों वो वॉच 30 से 40 घंटे के लिए चलता रहेगा। HMT की वॉचेस में दोस्तों मैनुअल वाइज आपको क्वार्ट मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक मूवमेंट में भी दोस्तों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक एडिशनल रोटर लगा होगा दोस्तों। जब आपकी रिस्ट दोस्तों मूव हुआ करती है तो ये रोटर भी दोस्तों मूव हुआ करता है, और इसके मूवमेंट से दोस्तों मेन स्प्रिंग को एनर्जी मिला करती है। इस तरीके से दोस्तों मेन स्प्रिंग की कॉइल वाइंड हो जाती है। आजकल के सारे मैकेनिक वॉचेस में दोस्तों ऑटोमेटिक मूवमेंट ही लगा होता है। मैनुअल मूवमेंट या फिर ऑटोमेटिक मूवमेंट दोस्तों दोनों ही मैकेनिकल मूवमेंट्स हैं। इनमें 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों एक सिम्फनी में काम किया करते हैं।
पूरी दुनिया में दोस्तों गिनी चुनी कंपनी ही ऐसी है जो मैकेनिकल या फिर मूविंग मोमेंट बनाया करती है। क्वार्ट्स दोस्तों ये काफी ज्यादा स्किल्ड और हैंडफुल काम है, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। इसीलिए दोस्तों मैकेनिकल मूवमेंट्स का प्राइस क्वार्ट्स मूवमेंट से ज्यादा होता है दोस्तों। और मैकेनिकल वॉचेस की लाइफ टाइम भी दोस्तों 50 साल, 60 साल, 70 साल जैसी होती है। बस दोस्तों आपको वॉच की सर्विस कराते रहनी है 7-8 साल में एक बार। 1969 में दोस्तों सेको ने पहला क्वार्ट्स वॉच रिलीज किया था। क्वार्ट्स वॉच में दोस्तों मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं हुआ करते हैं। एनर्जी सोर्सेज के लिए दोस्तों बैटरी सेल्स का यूज किया जाता है, जो कि दोस्तों एक मेन स्प्रिंग का काम किया करता है। बैटरी सेल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू वॉच के क्रिस्टल को चार्ज किया करता है दोस्तों, जिससे कि क्वार्ट्स क्रिस्टल में वाइब्रेट होता है 32,708 प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दोस्तों इस वाइब्रेशन को काउंट करता है और इलेक्ट्रिक पल्स भेजा करता है दोस्तों, वो भी दोस्तों मोटर्स को, जो कि वॉच के हैंड्स को घुमाया करता है, वो भी दोस्तों टाइम दिखाने के लिए, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से टाइम रेगुलेट हुआ करता है। इसीलिए दोस्तों क्वार्ट्स वॉचेस ज्यादा एक्यूरेट हुआ करते हैं एज कम्पेयर टू मैकेनिकल वॉचेस। जब दोस्तों बैटरी सेल डिस्चार्ज हो जाती है तब दोस्तों वो वॉच ऑब्वियसली बंद हो जाएगा ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। और दोस्तों जब तक आप बैटरी को रिप्लेस नहीं करोगे वो वॉच चालू होने ही नहीं वाली, ये मेरी बात मान लो। इसीलिए दोस्तों अब मार्केट में सोलर वॉचेस मिलने लगी है दोस्तों। अगर आपको भी खरीदनी है तो आप भी ले सकते हो, लेकिन बहुत महंगी आती है ये, क्योंकि दोस्तों सोलर वॉचेस में बेसिकली सोलर सेल्स लगे होते हैं, जो कि दोस्तों सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार, इसमें समझाने की क्या बात है। और दोस्तों इसी एनर्जी से वॉच चला भी करता है। सोलर वॉचेस में दोस्तों रिचार्जेबल बैटरीज हुआ करती है, इसीलिए कभी भी बैटरी चेंजेस करने की दोस्तों आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है, प्लीज गो फॉर इट। क्वार्ट्स वॉचेस दोस्तों बेसिकली यूज एंड थ्रो वाली वॉचेस होती है, यानी कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलती, कोई भी सर्विसेज नहीं मिलती, कुछ नहीं मिला करता, सिर्फ टाइम दिखाएगा बस, और एक टाइम के बाद वो भी बंद हो जाएगा। क्वार्ट वॉचेस में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बैटरीज हुआ करती है, इसीलिए दोस्तों इन मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट बहुत ही लो हुआ करता है दोस्तों। और एक बार में दोस्तों क्वार्ट्स वॉचेस को रोबोट के थ्रू मास प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि दोस्तों मैकेनिकल वॉचेस में बिना बैटरीज के, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के नेचुरल हैंड मूवमेंट से मात्र दोस्तों वॉच चलने लगता है। और दोस्तों मैकेनिकल मूवमेंट को मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मैकेनिकल मूवमेंट बनाने के लिए दोस्तों एक्सेप्शनल स्किल और दोस्तों बहुत सारी R&D की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी वॉच कंपनीज भी किसी और थर्ड पार्टी कंपनी से मूवमेंट खरीदती है और अपना नाम लिखकर छाप देती है। इंडिया में दोस्तों बेसिकली सारे वॉचेस के मूवमेंट या तो चाइनीज होते हैं या फिर दोस्तों इलेक्ट्रेबल इमोटा के होते हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टाइटन वॉचेस यानी कि टाइटन कंपनी अपने मोमेंट्स खुद से बनाया करता है। और दोस्तों यहाँ तक कि HMT भी अपने मैकेनिकल मोमेंट बनाने की टेक्नोलॉजी और लाइसेंस दोनों HMT के पास अवेलेबल है दोस्तों, यानी कि वो खुद ही बनाया करते हैं और खुद ही परोसा भी करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पूरे दुनिया में गिनी चुनी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मैकेनिकल मूवमेंट बनाया करती है, जैसे कि दोस्तों मेरे फिंगर्स में उनके नाम होंगे, जैसे कि मियोटा, रोंडा, सिलेटा और सीएगल। दोस्तों बहुत कम ऐसे होते हैं। देखो दोस्तों नॉर्मल एंट्री लेवल क्वार्ट्स वॉचेस का प्राइस होता है 500 से 1000 रुपए तक। और दोस्तों अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन ऐड किया जाए, जैसे कि डे एंड डे कॉम्प्लिकेशन, तो इनके प्राइस भी दोस्तों वेरी कर जाते हैं। वही दोस्तों मैकेनिकल मूवमेंट का एंट्री प्राइस होता है 3 से 4000 रुपए के करीब होता है दोस्तों, जो कि 5 से 6000 तक भी पहुंच जाता है कभी कभार इन सम केसेस। और दोस्तों अगर एक रेप्यूटेड कंपनी का ऑटोमेटिक मूवमेंट है तो उसका एंट्री लेवल का प्राइस होता है दोस्तों 7 से 10,000 रुपए के बीच। अब इंडिया में क्या होता है ना दोस्तों, जितनी भी वॉचेस यहाँ पर मिलती है, जो भी ब्रांड्स यहाँ पे बेचा करती है, वो दोस्तों क्वार्ट्स मूवमेंट वाली वॉचेस बेचा करती है। किसी भी वॉचेस में दोस्तों ना ही फ्रंट डायल पे, ना ही दोस्तों बैक साइड पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है दोस्तों मूवमेंट के बारे में। अब दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जाओगे तो बाकी सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए होते हैं, यानी कि बाकी सारे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में नहीं दिए होते हैं। आप खुद जाकर चेक भी कर सकते हो। और मूवमेंट के कॉलम में दोस्तों मात्र क्वार्ट्स लिखा हुआ दिखाई देता है, ना कोई कैलिबर नंबर, ना कोई मेक। बिना इन्फॉर्मेशन के दोस्तों आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि 8 या 10,000 का वॉच तो है ही, लेकिन किस मूवमेंट का है ये आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा कभी भी। और दोस्तों यही काम इंडियन वॉच ब्रांड किया करते हैं, जो कि गलत काम है दोस्तों। अब दोस्तों इस बात को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं कि 5000 के नीचे वाली अगर वॉच है तो उसके मूवमेंट के बारे में आप भले मत बताओ, लेकिन अगर वो वॉच 10 से 20,000 रुपए की है तो एटलीस्ट उसके मूवमेंट के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए ना। अब दोस्तों आई थिंक सो आज की इस वीडियो के द्वारा आपको ये आइडिया आ गया होगा कि वॉच के लुक्स के अलावा उसके मोमेंट्स भी मैटर करते हैं। तो अगली बार जब भी आप वॉच खरीदने जाओ तो उसके मोमेंट के बारे में उससे जरूर पूछना। और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज।